हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र का। ये प्रश्न पत्र है क्लास 8th यानी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसी पैटर्न पर इसी तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। समय मिलेगा इसमें 2 घंटे 30 मिनट। मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक हैं इसके 80 अंक। और शुरुआत होगी सेक्शन ए से। 4 सेक्शंस के अंदर ये प्रश्न पत्र, ये पेपर बटा हुआ है। तो पहले सेक्शन से, सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चंस हैं। चूज़ द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर्स। तो यह 4 ऑप्शंस हैं। पहले में वॉल, सेल, कॉल, हॉल, और दूसरा है बीस्ट, लिस्ट, रीच, रेडी। डिफरेंट साउंड वाले वर्ड को ढूंढकर इनके सामने जो ब्रैकेट है, कोष्टक है, उसके अंदर सही ऑप्शन लिखना है। 10 प्रश्न हैं एक एक नंबर के इसमें सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड एज। 4 ऑप्शंस दिए हुए, सही ऑप्शन को सामने इसके ब्रैकेट है, कोष्टक है, उसके अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ एज। तो 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। 4 में से जो सही ऑप्शन है वो ब्रैकेट में, कोष्टक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो 5वां प्रश्न है कैटचाल इज ब्लैंक स्पेस आइसलैंड। यहाँ ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, लिखना है सही ऑप्शन इसके सामने वाले ब्रैकेट में। 6ठा प्रश्न है ही इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। यहाँ भी ए एन दी आएंगे या कुछ भी नहीं आएगा, ये इस ब्रैकेट के अंदर सही ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, चूज़ द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। तो मदर का अपोजिट जेंडर क्या होता है, सही जो ऑप्शन है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। और 8वें प्रश्न में अंकल हैं, अंकल का अपोजिट जेंडर जो होता है वो सही ऑप्शन ए सही है या बी सही है, सी है या डी है, वो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। स्पेस आ गया है, खाली स्थान आ गया है, हैंड्स वर फोल्डेड। तो 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, माय नेम इज़ निशा एंड ब्लैंक स्पेस एम इन 8th क्लास। तो यहाँ क्या आएगा, हर आएगा, आई आएगा, सी आएगा या दे आएगा। 4 में से जो सही ऑप्शन है वो इस प्रश्न के सामने जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है इसके अंदर 5 रिक्त स्थान है, इसमें 5 ब्लैंक्स हैं। और ब्लैंक में भरना क्या है, जो इस प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं। 2 ऑप्शन हैं। पहले प्रश्न में देखिए, राधा इज पुटिंग हर बुक्स, ब्लैंक स्पेस द बैक इन या फोर। इस ब्लैंक स्पेस में, रिक्त स्थान में इन आएगा या फोर आएगा, वो लिखना है। 11th क्वेश्चन का सेकंड है, द कैट इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस द ट्री, अंडर आएगा या टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा है, वी ब्लैंक स्पेस ए नॉवेल नाउ ए डेज। यहाँ रीड आएगा या आर रीडिंग आएगा। 11th क्वेश्चन का फोर्थ है, द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट, राइज होता है या रोज होता है। 5th है, वी ब्लैंक स्पेस फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कैन आएगा या मस्ट आएगा, सही आएगा
उसको इस रिक्त स्थान में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 12वां प्रश्न है, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 अंक का प्रश्न है, एक एक अंक मिल जाएगा यदि इन रिक्त स्थानों में मिसिंग लेटर को सही मिसिंग लेटर अगर लिख दिया। पहला है REC ब्लैंक स्पेस RD, दूसरा है TONG फिर ब्लैंक स्पेस E, तीसरा है D ब्लैंक स्पेस ARY। तो यहाँ पर जो भी लेटर आएगा सही लेटर लिखना है, तभी आपको अंक मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के अपोजिट्स लिखने हैं। एम्प्टी का अपोजिट क्या है, एबल का अपोजिट क्या है, क्लीन का अपोजिट क्या है, वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ इन वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। 2 सेंटेंस बनाने हैं, 2 प्रश्न हैं एक एक अंक के। क्वेश्चन नंबर 15 15वां प्रश्न है, राइट 1 वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो पहला है, ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स क्या कहलाता है, वो लिखना है। दूसरा है, समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, यहाँ पर पी से स्टार्ट होगा, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। 5 प्रश्न हैं इसके अंदर, एक एक अंक के हैं। वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड। इनको अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स एक कहानी के सेंटेंस हैं, इनको सही क्रम में जमाना है। सेकंड है, फोर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। फिर क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेंग। फिर आ गया फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, और अंत में है वंस देयर वाज ए क्रो। तो इनको सही क्रम में जमाना है। सेक्शन ए पूरा हो गया है और सेक्शन बी शुरू हुआ है। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 17, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें से 5 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। तो पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो पैसेज पढ़ देता हूँ। एवरी मंडे ऑन दिस वे बैक फ्रॉम वर्क, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and did not like spending time in idle chat today. At Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters। और ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे। 2 नंबर के प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है, वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट। तीसरा प्रश्न है, वॉच विपिन बाबू ए गुड मिक्सर। चौथा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ बुक्स बिपिन बाबू नॉट लाइक। तो 4 बुक्स हैं, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, लव स्टोरीज या थ्रिलर्स। इनमें से कोई एक बुक है जो बिपिन बाबू को पसंद नहीं थी, वो सही जो ऑप्शन है वो लिखना है इस ब्रैकेट में। 5वां प्रश्न है, टिक अपोजिट वर्ड्स ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। इन एनिमी का
अपोजिट वर्ड लिखना है पैसेज के अंदर से ढूंढकर। छठा प्रश्न है राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला है विपिन बाबू लिव्ड अलोन, ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, यहाँ लिखना है। अगर ये कथन ट्रू है तो ट्रू लिखना है और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। दूसरा है विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अगर ये कथन सही है तो ट्रू लिखना है और गलत है तो फॉल्स लिखना है। प्रश्न संख्या 18, रीड द फॉलोइंग पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पद्यांश है, एक कविता है, उसका पार्ट है, पोएम का पार्ट है, जिसको पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 अंक के प्रश्न इस पोइट्री में से देने हैं। तो पोइट्री देख लीजिए और उसके बाद में ये प्रश्न हैं इसके 18वें प्रश्न के ए, फिर है बी 2.5 नंबर के प्रश्न हैं, फिर सी 1 नंबर का है, इसके बाद है डी, ये भी 1 नंबर का है, फिर है ई राइट ट्रू और फॉल्स, ये 3 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 19, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर से पैसेज आ गया है, इसके अंदर से 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। ये पैसेज है, पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउअडेज। इट हैज़ टेकन ए सीरियस फॉर्म टुडे। मैन हैज़ टू मच interfered with nature. As a result, the whole environment has become polluted. There are 3 main types of pollution: air, water and noise pollution. Air pollution is mostly caused by the smoke coming out of chimneys, factories, milk workshop, etc. It causes lung disease, asthma, eye flu or eye burning, headache, etc. और ये इसके अंदर से प्रश्न हैं। ए है व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउअडेज। ये इस प्रश्न के उत्तर इस पैसेज में से देने हैं, 2.5 नंबर का प्रश्न है। बी राइट द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसका भी उत्तर इस पैसेज में से देना है। सी है वाई वाज एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड, इस प्रश्न का उत्तर भी इस पैसेज के अंदर से देना है। डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन। 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ से एक ऑप्शन सही ऑप्शन है, वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ई है राइट ट्रू और फॉल्स, 2 नंबर के हैं। कथन यदि सही है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो एफ लिखना है। सेक्शन ए और बी समाप्त हो गए हैं। सेक्शन सी की शुरुआत है 20वें प्रश्न से। यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव। एक एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी के लिए। बुखार की एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र, ये आप लिख सकते हैं तो 10 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे दे रखें आई एम इल, सफरिंग, नॉट एबल, स्कूल, फ्रॉम, टू। इस तरह से इन वर्ड्स को यूज़ करके इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। और मैं एक लेटर है अथवा के अंदर देखिए एप्लीकेशन है या एक लेटर लिखना है, एक 2 में से कोई एक लिखना है जो अच्छी तरह से आता है, तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। इमेजिन यू आर नेहा, यू गॉट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड। लेखनी राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट। एक गिफ्ट मिला है आपको बर्थडे पर अपनी फ्रेंड से, तो उसको धन्यवाद बोलने के लिए एक पत्र
लिखना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। एक स्टोरी लिखनी है 70 से 80 शब्दों में, ये आउटलाइंस दी हुई हैं इनकी हेल्प से। और या स्टोरी नहीं लिख सकते हैं तो शॉर्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं अबाउट 70 वर्ड्स के अंदर। 70 शब्दों में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं माई स्कूल पर, और यहाँ पर यू मे यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज़ में ले सकते हैं। नेम ऑफ द स्कूल, बिग, क्लास रूम्स, टीचर्स, फर्नीचर, वेल इक्विप्ड, लैब, प्लेग्राउंड, गार्डन, ट्रीज, कैंप्स। और दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।